तो आज हम क्लास 12 के सदिश बीजगणित के उदाहरण करने वाले हैं। तो हमें उदाहरण दिया है, एनसीईआरटी उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए दिया है पहला क्या कि चित्र में कौन से सदिश, हमें यहाँ पर चित्र दिया है संरेख है। तो संरेख का मतलब क्या होता है, जो एक ही रेखा में हो। कहने का मतलब एक ही रेखा में कौन होगा, या उस रेखा के समांतर हो। यानी कि जो सदिश एक ही रेखा में, जैसे मान लीजिए यह सदिश है, मान लीजिए वेक्टर ए है, इसकी दिशा इधर है, और दूसरा वेक्टर है बी है। तो यह दोनों समांतर भी है, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर है, तो यह एक संरेख है। और अगर अगर यही वेक्टर ए जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक एक, मान लीजिए ए है, बी है, यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर वेक्टर ए है, यहाँ पर वेक्टर बी है, तो यह तीनों बिंदु जो है ए बी सी, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही रेखा में है, तो यह संरेख है। तो यहाँ पर देखिए दिया है संरेख है, तो आपको संरेख में क्या है कि यह जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए और वेक्टर सी देखिए समांतर है, उसकी जो वेक्टर ए की दिशा जिधर है उधर ही वेक्टर सी की दिशा भी है। और यहाँ पर और आप देखेंगे कि जो वेक्टर डी है वह एक ही, वेक्टर सी और वेक्टर डी देखिए एक ही रेखा में है। तो इस तरह से यह एक संरेख सदिश है। कौन कौन, वेक्टर ए व वेक्टर सी और वेक्टर डी संरेख है। क्या है, संरेख है। तो यह संरेख है। अब देखिए समान सदिश क्या होता है। समान सदिश क्या है, देखिए समान सदिश का मतलब क्या है कि समान सदिश जो इसे, समान सदिश मतलब कि जैसे वेक्टर ए और वेक्टर सी यह समान सदिश है। वेक्टर ए और वेक्टर सी क्या समान सदिश, तो वेक्टर ए और वेक्टर सी क्या है, समान सदिश है। कौन, वेक्टर ए व वेक्टर बी समान सदिश हैं। तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी समान सदिश हैं तो हमारा ये आंसर है। तो यहाँ पर देखिए सह-अदिम सदिश क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए सह-अदिम मतलब क्या होता है कि सह-अदिम मतलब जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से हम ढेर सारे सदिश को निकाल सकते हैं। तो इन जो ढेर सारे हम सदिशों को निकाल रहे हैं, तो इन सारे सदिशों का प्रारंभिक बिंदु, यानी कि ये सारे सदिश एक ही बिंदु से निकले हैं ना, तो यही जो है, जो जब एक ही बिंदु से ढेर सारे सदिश निकले तो उन सभी सदिशों को, जब एक ही बिंदु से ढेर सारे सदिश निकले और उन सभी सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो जैसे मान लीजिए यह सदिश एक ही बिंदु से निकला और इन सभी सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही है, यानी कि यह बिंदु मान लीजिए ए, तो यह एक क्या है, सह-अदिम सदिश है। तो सह-अदिम इसमें क्या होगा, देखिए इसमें सह-अदिम कौन होगा, यहाँ पर जो वेक्टर बी है और जो है वेक्टर जो है सी हो गया और वेक्टर डी, यह सह-अदिम सदिश। क्यों सह-अदिम है, क्योंकि यह देखिए जहाँ वेक्टर ए यहाँ पर मान लीजिए बिंदु है, तो यहाँ से वेक्टर सी निकला हुआ है, यहाँ से वेक्टर डी निकला हुआ है, यहाँ से वेक्टर बी निकला हुआ है, तो इस तरह से यह जो है एक सह-अदिम सदिश है। कौन, वेक्टर सी हो गया, वेक्टर डी हो गया व वेक्टर बी, यह सह-अदिम सदिश है, सह-अदिम सदिश है। तो हमारा जो है पहला एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया हमको, कह रहा है दक्षिण से 30 अंश पश्चिम में और 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। अब देखिए आपको इसके लिए नॉर्थ मतलब कि आपको दिशाओं का जानकारी होना चाहिए। जैसे दिशाओं क्या, जैसे इधर जो होता है आपको वो पूरब होता है यानी कि ईस्ट, और इधर क्या होता है पश्चिम यानी कि वेस्ट, यानी जो होता है वो नॉर्थ यानी कि उत्तर, यानी साउथ यानी कि दक्षिण होता है। तो इस तरह से हमको दिया है। कह क्या रहा है, कह रहा है दक्षिण से यानी कि इधर से पश्चिम में, दक्षिण से पश्चिम में मतलब कि दक्षिण से, दक्षिण है, क्या है दक्षिण है, और ये क्या है पश्चिम है, पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम की। तो दक्षिण से पश्चिम में क्या होगा, दक्षिण से पश्चिम में 30 अंश के, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है 30 अंश, यहाँ से यहाँ तक, इधर से दक्षिण से पश्चिम से जो है 30 अंश का कोण बना रहा है। दक्षिण से पश्चिम में 30 अंश का कोण बना रहा है, मान लीजिए कितना 30 अंश का कोण है। तो यह 30 अंश का कोण, यह जो है दक्षिण से पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन, ये जो 40 किलोमीटर इधर यह चलता है, 40 किलोमीटर हो गया, और 40 किलोमीटर दक्षिण से पश्चिम में 40 किलोमीटर जो है वह चलता है, तो यह इसकी जो है ये विस्थापन कितना है 40 किलोमीटर। तो इस तरह से यह इसका क्या है, तो यही आपका
तो आपका चित्र यही है, आलेखीय निरूपण आपका यही है। तो इसके बाद आपका लास्ट जो है, तो इसके बाद आपका एक ये वाला क्वेश्चन है, तीसरा एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या दिया है कि निम्न मापों को अदिश तथा सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए, श्रेणीबद्ध कीजिए। तो आपका यह दिया है पहला क्वेश्चन कि 5 सेकंड, 5 सेकंड क्या है, सदिश है आदिश। अब 5 सेकंड में आप देखते होंगे कि 5 सेकंड में से आपको क्या दिखता है, परिमाण दिखता है, आपको दिशा नहीं दिखता, इसलिए यह क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। समय क्या है, अदिश राशि है, यह अदिश राशि है। 5 सेकंड क्या है, समय है, तो समय क्या होता है, अदिश राशि होता है। अब 10 न्यूटन, अब 10 न्यूटन क्या है, यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ आपको दिशा को भी देखने को मिलेगा, इसलिए क्या है, सदिश राशि है। सदिश बल क्या है, यह सदिश राशि है। 10 न्यूटन का मतलब बल, तो बल क्या होता है, सदिश होता है, तो यह 10 न्यूटन क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। फिर इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब जान रहे हैं क्या है, यह जो है आपका चाल है। क्या है, चाल। तो आप जानते हैं कि चाल जो होता है वह क्या होता है, अदिश राशि होता है, क्योंकि उसमें आपको परिमाण देखने को मिलेगा लेकिन दिशा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यह क्या है, एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, यह चाल है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, चाल है, और चाल में जो होता है सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। इसके बाद आपको दिया है चौथा क्वेश्चन, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसको कहेंगे हम आयतन। अब सेंटीमीटर क्यूब से आप जान जाएंगे कि यह क्या है, आयतन है। और आप जानते ही हैं कि आयतन जो होता है वह अदिश राशि है, क्योंकि उसमें जो है आपको परिमाण देखने को मिलेगा लेकिन आपको दिशा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यह एक अदिश राशि है, यह आयतन है और यह अदिश राशि है। इसके बाद आपको दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आपको दिशा भी बताया गया है, इसलिए यह जो है एक वेग है, और वेग में क्या होता है कि आप जब यह एक वेग है और इसमें आपको जब वेग है और आपको इसमें दिशा भी दे दिया है, तो ये इसलिए यह एक क्या है, सदिश राशि है। आज हमने जो है 3 एग्जाम्पल कर लिए, तो अब कल हम जो है चैप्टर पे आ जाएंगे 10.1 पर। तो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में।